हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 31 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 31 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर के किस अंग में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए, मानव शरीर के मस्तिष्क और हृदय अंग में जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मस्तिष्क और हृदय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राजीव गांधी पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, राजीव गांधी पुरस्कार जीतने वाले जो तीसरे व्यक्ति थे ना, ये होमी डी मोतीवाला और पीके गर्ग को दिया गया था। तो होमी डी मोतीवाला और पीके गर्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपके क्वेश्चन में जो है राजीव गांधी पुरस्कार क्रिकेटर में जो है तीसरे व्यक्ति कौन थे जीतने वाले, तो क्रिकेटर में अगर पूछा गया होगा तो रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैं आपको दोनों का आंसर बता दिया हूँ। बात कर लेते हैं राजीव गांधी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये विश्वनाथन आनंद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके फैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में जो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार में विजेता को जो कितनी राशि दी जाती है, तो 7.5 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो पुरस्कार है ना, ये हर साल दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2020 में जो है 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे। अब एग्जैक्ट पता नहीं चला कि क्या पूछा गया था, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि अगर सबसे पहले पूछा गया होगा कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे, तो ये सुरेश रैना थे। इन्होंने जो है 177 मैच में जो है 5000 रन बनाए थे आईपीएल में, ठीक है। और सबसे तेज अगर पूछा गया होगा कि सबसे तेज आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो ये विराट कोहली थे। इन्होंने जो है मात्र 165 मैच में ही जो है आईपीएल में 5000 रन पूरा कर लिए थे। तो सबसे तेज अगर पूछा गया होगा तो विराट कोहली करेक्ट होगा। और सबसे पहले अगर पूछा गया होगा तो सुरेश रैना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो 78% होता है। तो 78% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 21% होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के किस राज्य को जो है 2019 में तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है WHO का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, 2019 में जो तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये राजस्थान राज्य को प्रदान किया गया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हृदय की धड़कन को जो है कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो देखिए, हृदय की धड़कन को जो है ना, ये थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन ग्रंथि जो है वो आपका नियंत्रित करता है। तो थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कौन खनिज अगर पूछा जाए तो खनिज में आपका पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो ये थायरॉक्सिन जो है ग्रंथि है ना, ये उत्तेजित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अनुच्छेद 112 जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 112 में जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इससे सालाना जो है बजट भी कहा जाता है, जो संसद के वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि स्वतंत्रता से पहले जो है अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले जो अनौपचारिक रूप से जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना, ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि केंद्र और राज्य को जो है किस पद्धति के आधार पर किया गया है। तो देखिए, केंद्र और राज्य को जो है ये संघ सरकार की पद्धति के आधार पर किया गया है। तो संघ सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि आरबीआई के जो है डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है ना, ये एम राजेश्वर राय को जो है नियुक्त किया गया है। तो एम राजेश्वर राय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी सतत विकास लक्ष्य जो है इनमें कौन सा राज्य प्रथम आया है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो राज्य प्रथम आया है ये केरल राज्य आया है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि लावनी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो लावनी है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि तमिलनाडु के जो है एक हल्दी को जीआई टैग मिला, वो किस शहर को मिला है, यानी तमिलनाडु के किस शहर को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये इरोड शहर को जो है प्रदान किया गया है। तो इरोड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से जो है 1 जुलाई को लागू किया गया था। तो संविधान कौन से संविधान संशोधन, तो 101वां जो संविधान संशोधन था ना, उसके अंतर्गत जो जीएसटी को लागू किया गया था। तो 101 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था कि 2014 में जो है गांधी जी के जन्मदिन पर कौन सी योजना चलाई गई थी। तो जन्मदिन पर जो है ये आपका स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। कब, तो 2014 में। तो स्वच्छ भारत अभियान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आयकर कूट के नेतृत्व में जो है हैदर अली को कब हराया गया था। तो देखिए आयकर कूट के नेतृत्व में जो है ये 1782 में जो है हैदर अली को हराया गया था। तो 1782 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में दिया गया है। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, ये आपका आर्टिकल 263 में दिया गया है। तो 263 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो पारित हुआ था। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि विभाजन जो ये पारित हुआ था ना, ये आपका 100वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आज़ाद हिंद सरकार के गठन जो है ये किसने किया था। तो देखिए आज़ाद हिंद सरकार की जो गठन है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और कब किया गया था, तो ये 1943 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका गंभीरा नृत्य जो ये किस राज्य का नृत्य है। तो ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राजीव महर्षि को जो है हाल ही में किस संगठन का जो है बाह्य लेखा परीक्षण बनाया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका WHO, IMF, UNO दिया हुआ था। तो देखिए राजीव महर्षि को जो है हाल ही में ये WHO का जो है बाह्य लेखा परीक्षण जो है बनाया गया है। तो WHO आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो ये कंपाइलर जो है ना, ये कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो कंपाइलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वेबसाइट कौन सा डाटा जो है स्टोर करता है ब्राउज़र में। तो कुकीज़ जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो वेबसाइट जो है ये कुकीज़ डाटा को जो है स्टोर करता है। तो कुकीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पनडुब्बी में जो है पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशीय यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पनडुब्बी में पानी के ऊपर दृश्य को देखने के लिए जो है ना, ये आपका परिदर्शी यानी पेरिस्कोप यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के चेयरमैन कौन है। तो देखिए CPCB के जो चेयरमैन है ना, ये श्री शिवदास मीना है। तो शिवदास मीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संगीत का संबंध जो है ये किस वेद से है। तो देखिए संगीत का जो संबंध है ना, ये आपका सामवेद से है। तो सामवेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दुग्ध उत्पादन में जो है प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए दुग्ध उत्पादन में जो प्रथम देश है ना, वो आपका भारत है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर पर देश है वो आपका USA है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों कि किसी जलीय विलयन को जो है pH अम्लीय हो जाती है तो उसे में जो है क्या मिलाया जाता है। तो देखिए किसी भी जलीय विलयन का अगर pH जो है अम्लीय हो जाता है ना, तो उसमें जो है 0.7 की जो है pH वाला विलयन मिलाया जाता है। तो 0.7 आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हेली नामक धूमकेतु
ये जो है कब दिखाई देगा? तो देखिए हेली नामक धूमकेतु जो है ये दूसरी बार कब दिखाई देगा? तो ये 2061 में दिखाई देगा। इससे पहले जो है कब दिखाई दिया था? तो ये 1986 में दिखाई दिया था। तो 2061 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हेली नामक धूमकेतु है ना, ये हर 75 से 76 साल बाद दिखाई देता है। तो 1986 में जो है पहला बार दिखाई दिया गया था। तो अब जो है कितने बार में दिखाई देगा? तो 2061 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि हम्पी जो है ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो देखिए हम्पी जो है ना, ये आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर लीजिए विजयनगर जो है ये किस नदी के पास स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो है कौन से गैस से ओजोन को क्षति पहुँचती है? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है ये क्लोरीन गैस से जो ओजोन को क्षति पहुँचता है। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय में जो है कितने समय का अंतराल होता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय में जो है ये 2 घंटे का अंतराल होता है। तो 2 घंटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है व्याप्त वायु जल स्थल मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जो है जीवन संभव होता है उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है ये जैव मंडल कहलाता है। तो जैव मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये जो रॉकेट है ना, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम पर जो है काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको जो हिंदी में जो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस सिद्धांत पर जो है आपका रॉकेट जो है वो कार्य करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि सबसे अधिक टाइम जोन जो है ये किस देश में है? तो देखिए सबसे अधिक जो टाइम जोन है ना, ये फ्रांस देश में है। फ्रांस में कितना टाइम जोन है? तो 12 है। और सेकंड नंबर की बात कर ले तो ये रूस और यूएस है। यहाँ पे जो टोटल 11 टाइम जोन है। तो फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। का पहला क्वेश्चन है तो दोस्तों कि आरबीआई जागरूकता अभियान के जो है ब्रांड एम्बेसडर जो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आरबीआई जागरूकता अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। तो अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए ये जो हर्षचरित पुस्तक है ना, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो बाणभट्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2020 में जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए नवंबर 2020 यानी वर्तमान में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो अध्यक्ष है ना, ये आदर्श कुमार गोयल हैं। तो आदर्श कुमार गोयल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ऑफ द ईयर जो है ये किसे चुना गया 2020 का? तो देखिए टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड जो है ये स्टीवन स्मिथ को चुना गया है। तो स्टीवन स्मिथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है ये किस वंश के शासक ने करवाया था? तो देखिए खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है ना, ये चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो चंदेल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 का जो है महाकुंभ मेला कहाँ पर लगेगा? तो देखिए 2021 का जो महाकुंभ मेला लगेगा ना, ये हरिद्वार में लगेगा। तो हरिद्वार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि धूपगढ़ी ये जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए ये जो धूपगढ़ी है ना, ये सतपुड़ा की पहाड़ी का जो है सबसे ऊंचा चोटी है। तो सतपुड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ग्रेफाइट का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी कितना होता है आउटर मोस्ट सेल में? ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 4 होता है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत से इंग्लैंड वापस कब गया था? तो देखिए अगर भारत से इंग्लैंड पूछा गया था तो ये 1767 में जो है वापस गया था। तो 1767 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से भारत कब वापस आया था, तो ये भी आपको याद रखना कि इंग्लैंड से भारत जो है ये 1765 में आया था। तो 1765 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ढालो निम्नलिखित में से जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए कुछ बच्चे बता रहे थे कि ढालो के बारे में पूछा गया था और कुछ बच्चे बता रहे थे कि ढोला के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि ये जो ढोला लोक नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, और यदि ढालो अगर पूछा गया होगा तो ये गोवा राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो ढालो में अगर आपका गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ढोला में जो आपका राजस्थान फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रानी पद्मावती जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है। तो देखिए जो रानी पद्मावती है ना, ये चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करती है। तो चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ना, ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुप्रीम कोर्ट पहले जो है कहाँ से अपना कार्य करता था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति भवन से, संसद भवन से, दिल्ली हाई कोर्ट से, लाल किला से, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये पहले पार्लियामेंट हाउस से जो है काम करता था। ठीक है, तो पार्लियामेंट हाउस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा में जो कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा में जो कुल 15% जो है होता है। तो ठीक है, तो 15% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चंद्रयान-1 किस तारीख को जो है असफल हुआ था। देखिए चंद्रयान-1 को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा ये गया था कि ये जो है कब असफल हुआ था। तो ये 29 अगस्त 2009 को जो ये असफल हो गया था। तो 29 अगस्त 2009 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चंद्रयान-2, ये जो है कब लॉन्च किया गया था। तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि रैम में जो है कौन सा डिवाइस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इनपुट, आउटपुट, इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ था। तो देखिए रैम जो एक मेमोरी टाइप का है। ठीक है, और ये जो आपका इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है, तो इंटरनल स्टोरेज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका एक कंप्यूटर से आया था, FTP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए FTP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि क्रॉप प्लांट में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो देखिए क्रॉप प्लांट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और फॉस्फोरस दिया हुआ था। तो देखिए क्रॉप प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो ये आयरन होता है। तो आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्लांट को जो है ऊर्जा कहाँ से मिलता है। तो देखिए प्लांट को जो ऊर्जा है ना, ये सनलाइट से मिलता है। तो सनलाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। तो देखिए डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है ना, ये 2015 में किया गया था। तो 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो देखिए कल जो आपका पूछा गया था कि बांग्लादेश के साथ जो है कौन से राज्य की सीमा टच नहीं करती है, और आज जो आपका पूछा गया कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि संसद के अंग में जो है कौन सा नहीं आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा दिया हुआ था। तो देखिए संसद के अंग में जो है ये विधान परिषद नहीं आता है। तो विधान परिषद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दूती चंद ने जो है 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया है। तो दूती चंद ने जो 100 मीटर का रेस दौड़ी थी ना, उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई थी वो 11.22 सेकंड का बनाई थी। ठीक है, तो 11.22 सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों ईडीडी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए ईडीडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस होता है। ठीक है, तो इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एक आपका साइंस से आया था कि कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो देखिए ये जो मरकरी है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। तो मरकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नेशनल वाटर वे 3 जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए नेशनल वाटर वे 3 जो है ये आपका केरल राज्य में है। तो केरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों जिसको मैं लिखना भूल गया हूँ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के जो है टूटे हुए भाग से
कितना जो है किससे सबसे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर को नुकसान होता है, तो वो क्लोरीन को नुकसान होता है। ठीक है, तो क्लोरीन आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो क्लोरीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।